डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी सर्च कीजिए नेट पे, बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है और ये मतलब पिछले 50-100 साल में लगातार इसके प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोग ये है कि हम एक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को एक रास्ते से भेजेंगे और पैटर्न देखेंगे, और कंसेप्ट ये है कि अगर वो वेव है तो सामने की दीवार पे पैटर्न अलग तरीके से बनेगा, पार्टिकल है तो अलग तरीके से बनेगा। मोटी सी बात, पार्टिकल है तो आप समझ के चलिए कि अगर दो खिड़कियां हैं तो दो धाराएं बन जाएंगी। वेव है तो वेव क्योंकि टकराएगी आपस में तो दो से ज्यादा धाराएं बन जाएंगी सामने की दीवार पर। ये बेसिक सा प्रयोग इस तरह का, नेट पे हजारों वीडियोस के बारे में। तो खूब प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एटम का कंसेप्ट आया। 19वीं शताब्दी के एकदम अंत में 1897 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई, और इन सब की स्टडी को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। मजे की बात है कि एटम के ऊपर की जो दुनिया चल रही थी, क्वांटम फिजिक्स में आके सारी धारणाएं चेंज हो गई। एकदम हिल गया है, पूरी फिजिक्स हिली हुई है इस समय। इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं आजकल। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि जब हमने उसमें कुछ प्रयोग किए, प्रकाश को जब भेज के देखा, आइंस्टीन ने पहली बार कहा था कि प्रकाश एक वेव भी है और पार्टिकल भी। उससे पहले प्रकाश को वेव समझते थे, हम लहर समझते थे। आइंस्टीन ने कहा ना, वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों की तरह से बिहेव करता है, और उसको फोटोन कहा पार्टिकल के रूप में। अब जो चीज़ है ना, सुनेंगे तो कुर्सी पकड़ लीजिए, खिसक ना जाए कहीं, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी से आइंस्टीन हिल गए थे अपने समय में। प्रकाश को भेजा और प्रकाश वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो उनको ठीक से समझने के लिए क्या किया कि एक डिवाइस बनाई गई जो उस प्रयोग को ऑब्जर्व करेगी, और जैसी वो डिवाइस लगाई गई, प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल जैसा हो गया। ये क्या तमाशा हो रहा है भाई, अजीब तमाशा है। तो जैसी वो डिवाइस हटाई, वो फिर वेव जैसा हो गया। वेव जैसा कैसे हो रहा है? सामने दीवार पर जो इमेजेस बन रही हैं उससे पता लग रहा है। जैसे डिवाइस लगाई, फिर पार्टिकल हो गया। अब ये प्रयोग हजारों बार दोहराया गया और हर बार सेम रिजल्ट आया। और 2022 का नोबेल प्राइज जीतने वालों की धारणा क्या है कि जो प्रकाश है, जो फोटॉन्स हैं, देखे जाने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये पूरी भौतिक वस्तु की ऐसी की तैसी हो गई है। वरना भौतिक वस्तु को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि मैं देख रहा हूं उसको? भाई सार्त्र ने कहा, कई दार्शनिकों ने कहा कि मनुष्य को फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको लगातार देखने लगूं या आप किसी को लगातार देखेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, परेशान होने लगता है। ये इंसान में होता है, एनिमल्स में भी होता है। पर कभी ऐसा हुआ कि आप अपने पेन को लगातार देख रहे हैं और पेन हिलने लगे कि भाई नमक देखो ऐसे करके? ये तो कभी नहीं हुआ आपके साथ, है ना? हालांकि सहज योग वाले और कई लोग क्लेम करते हैं कि वो आंखों से चम्मच को मोड़ देते हैं। ये क्लेम कई परंपराओं का है, पर लोग उस पर डाउट भी करते हैं। जब तक अपने सामने देखेंगे नहीं कैसे विश्वास करें? पर क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल का हो जाता है, नहीं तो वेव का रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 3 वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला है, गली मोहल्ले के लोग नहीं है, नोबेल प्राइज मिला है इसी साल का 2022 का, वो कह रहे हैं ये बात। और उससे खतरनाक एक बात और क्वांटम फिजिक्स ने बता दी है, जिस पर भी आइंस्टीन भड़के हुए थे। पूरा दर्शन टिका हुआ एक सिद्धांत पर, कारणता, कि हर चीज का एक कारण होता है। उस कारणता सिद्धांत को आग लगा दिया क्वांटम फिजिक्स ने। शायद कारणता सिद्धांत ही खारिज हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स से। और वो क्या रिसर्च है? वो रिसर्च भी इन लोगों ने साबित किया। उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब दो चीजों का जुड़े होना। अब तक हम क्या सोचते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अगर है, उसमें कोई भी चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, कोई टच होगा, बेशक हवा ही टच हो, कुछ टच होगा तो चेंज होगा उसके अंदर। हम ये नहीं मानते थे कि किसी के देखने से चेंज हो जाएगा। एक तो ये साबित हुआ कि देखने से चेंज हो रहा है, और अगर देखने से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब शंकराचार्य के दर्शन में साक्षी चैतन्य की धारणा है कि ब्रह्म एक ड्रीम की तरह से जगत का ऑब्जर्वर मात्र है। पूरा जगत केवल एक ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन से ही चीजें बदल रही हैं। सांख्य दर्शन कह रहे हैं कि पुरुष यानी कि आत्मा के नजदीक होने मात्र से प्रकृति यानी भौतिक वस्तु में चेंजेस आने लगते हैं। अजीब हाल है। जिन चीजों को हम मजाक समझते थे, ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ रास्ता निकल रहा है उसका। पहली बार ऐसा हुआ ना कि किसी के ऑब्जर्व करने से भौतिक वस्तु की नेचर चेंज होने लगी, ये तो पहली बार सामने आया। और दूसरी व्याख्या तो खतरनाक हो गई है। हम ये मानते हैं कि कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा, दबाव लगेगा तो परिवर्तन आएगा किसी वस्तु में, भौतिक वस्तु में। अब एक धारणा ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। और उसमें रोचक बात क्या है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है, सेकंड के 1000 में हिस्से का भी लैप्स नहीं है। यहां हुआ वहां हुआ, एक साथ हुआ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। प्रकाश का सिंपल भाषा में है, प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य की किरण यहां पहुंची 8 मिनट के बाद। जब भी आप सूर्य को देखें तो 8 मिनट पहले का सूर्य है वो, अभी का सूर्य नहीं है। 8 मिनट पहले सूर्य ऐसा था क्योंकि वो किरण अब पहुंची हमारे पास। यानी सूर्य की किरण यहां पहुंचेगी 8 मिनट में। पर यदि दो पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकंड्स में।
और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल्स हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। और अगर एकदम सही बात है तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो तो उसकी वजह इस पृथ्वी पर ना हो, कहीं और हिला हो, कुछ उधर हिला, या हिल गया और हम क्या हिल क्यों रहे, हम उसको लगा रहे हैं तो झापड़ के हिल क्यों रहे भाई, वो बेचारा एंटेंगल्ड है किसी और आकाशगंगा से। और अगर प्रकाश की गति को भी खारिज करती हुई स्थितियां हैं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो शायद निकट भविष्य में फिलोसफी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं फिजिक्स के साथ साथ। एक अच्छा फिलोसफर आज के ज़माने में वो है जो फिजिक्स के साथ चले, केमिस्ट्री के साथ चले, बायोलॉजी के साथ चले। डार्विन का इवोल्यूशन पढ़े बिना आप दर्शन को पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने में, मूर्खता होगी अगर आप केवल दर्शन पढ़ के काम चलाएं, साइंस को ना पढ़ें।